बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 20 जून 2022 वार सोमवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। कितने ही मनुष्य मनमति पर चलकर तन को कष्ट देते हैं और दिनों दिन अहंकार में फंसते हैं। केवल गुरुमुख ही सद्गुरु की शरण ग्रहण कर हउमे में स्वतंत्र होकर वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कारों के एकत्र होने से गुरु भक्ति की विद्या समझ में आती है। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो अवश्य आएगी, संसारी मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से ही उपलब्ध होगी। पूर्ण सद्गुरु की महिमा कलम से नहीं लिखी जा सकती, जिह्वा से वर्णन नहीं की जा सकती। वे अपनी महिमा स्वयं जानते हैं, या जिसे ज्ञान चक्षु दे वही पहचान सकते हैं। वे भी उनकी महिमा का लेखनी बद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा बेअनंत है। माया और काल ने मन रूपी एजेंट द्वारा सारे जगत को अधीन कर लिया है और ऐसे विकारों के जाल में फंसाया है जो बड़े बड़े विद्वान, धनवान, कुलवान और बलवान जैसे जैसे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही अधिक फंसते जाते हैं। उनसे वही मुक्त हो सकेगा जिसको पूर्ण सद्गुरु की कृपा उपलब्ध होगी। सदग्रंथों की वाणियों को महापुरुष ही सेवक के हृदय में पूर्ण प्रविष्ट करवा सकते हैं। विद्वानों की सामर्थ्य से ये बाहर या परे है। पूर्ण सद्गुरु चाहे पत्थर उठाएं, मिट्टी छिनवाएं, पानी भरवाएं, झाड़ू लगवाएं या किसी भी साधन द्वारा जीव को मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु शरण ग्रहण किए बिना चाहे कोई नाम जप कर सारी आयु व्यतीत कर दे, परंतु मुक्ति की उपलब्धि उसे नहीं हो सकती। इसलिए सेवक को सब इच्छाएं त्याग सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, तो सब कार्य स्वतः हो जाएगा। इंसान के सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं जब उसे सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है, उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु जो उधम मचाए रखते हैं, सब भोग जाते हैं। मेरी किस्मत में जो है वह मुझे मिल जाए, इस भावना को लेकर पुरुषार्थ ना करना नादानी है। इरादे को मजबूत इंसान एक दिन बाद ही जीत जाता है। मरना तो एक दिन अवश्य ही है, लेकिन इस मौत का भय मिटाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा कर ले, ताकि ये भय मिटा जाए। जैसे बूंद बूंद सिमट कर तालाब भर जाता है, इसी तरह इंसान एक एक गुण ग्रहण करता जाए तो वह धर्मात्मा पुरुष बन जाता है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, रंक हो या फकीर, स्त्री हो या पुरुष, कर्म का फल हर एक को जरूर मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिसका नतीजा सुखदायी और कल्याणकारी हो। जैसे गर्मी को झुलसा हुआ आदमी वृक्ष की छांव के नीचे आराम पाता है, इसी तरह विषयों की अग्नि से तपा हुआ इंसान सत्संगों में शांति प्राप्त करता है। भाग्य से अगर सत्पुरुषों को संग मिल जाए तो सब कार्य छोड़कर पहले सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। शरीर कच्चे घड़े के समान है, इसका कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। इसलिए जिस मकसद के लिए ये शरीर मिला है, जल्दी ही उस मकसद को पूरा कर लेना चाहिए। हर काम के नतीजे को सोचकर करना चाहिए, ताकि पीछे पछताना ना पड़े। एक आम संसारी व्यक्ति दुनियावी पदार्थों को अधिक महत्व देता है, मगर एक गुरुमुख भक्तजन संसारिक पदार्थों को तुच्छ समझकर मालिक की भक्ति को अधिक श्रेष्ठ समझता है। जिस मनुष्य को अपने पर भरोसा नहीं, वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा निर्भय होता है, इसलिए सत्य बोलने वाला अपना कर्तव्य होना चाहिए। जिस कार्य के लिए अंतरात्मा ना माने, वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मालिक को हाजिर नाजिर समझकर काम करता है, वह हमेशा बुराइयों से बचा रहता है। जो काम सख्ती से नहीं हो पाता, वह काम नरमी और प्रेमी से आसानी से हो जाता है। उतना बोलो जितना जरूरत हो, उतना खाओ जितनी भूख हो। ज्यादा बोलने से, ज्यादा खाने से इंसान की शक्ति क्षीण हो जाती है। कहने मात्र से मनुष्य की भूख नहीं मिटती जब तक कि भोजन ना करे। इसी तरह नाम की कमाई किए बगैर चित्त शांत नहीं होता, भले ही उसने नाम की दीक्षा ली हो। ऐसी वस्तु साथ में लो जिसे देखकर मालिक खुश हो, वह है मालिक का सच्चा नाम।
राजा रंक, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष जो भी संसार में आए सब यहाँ से कूच कर गए। फिर तू किस बात का गर्व करता है और हमेशा रहने का दावा करता है? ख्वाहिश इंसान के जन्म मरण का बीज है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत करना ये आम दुनिया का व्यवहार है, मगर नफरत के बदले मोहब्बत करना गुरुमुखों का काम है। जवानी में अगर ऐश इशरत का क्षणिक सुख मिल सकता है तो जवानी में ही मालिक की भक्ति करके इंसान अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे शुद्ध निष्कपट और प्रेम का व्यवहार करो। उन्नति उसकी होगी जो प्रयत्नशील है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे। एक गुरुमुख का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसे इतना हंसमुख, सक्रिय एवं उज्जवल होना चाहिए कि दूसरे को भी उसे देखकर जीवन में जीने की इच्छा उत्पन्न हो। यदि तुम समय नष्ट करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान, सदैव समय की कीमत पहचानो, समय का सदुपयोग करो और सदा कार्य में तल्लीन रहो। जैसे माता अपने बालक को उन्नतिशील देखकर प्रसन्न होती है, वैसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य का उद्धार देखकर प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के द्वारा सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, वैसे ही महापुरुषों द्वारा सबका समान रूप से हित होता है। मेरी किसी भी क्रिया से दूसरे को दुख ना पहुंचे, ऐसी सावधानी साधक को हर समय रखनी चाहिए। संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा, इन दो इच्छाओं का साधक को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग गुरु का मार्गदर्शन। हजरत बू अली शाह कलंदर ने एक पुस्तक में कुछ नुस्खे लिखे। एक व्यक्ति ने उनमें से प्रत्येक नुस्खे का आजमाया, परंतु रसायन तैयार ना हुआ तो शाह साहिब को उलाना देने और गलत नुस्खे लिखने के लिए कुछ कहने सुनने को उनके पास गया। जब उनके निवास पर पहुंचा तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति मकान के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ है। अतः उसने शाह साहिब के बारे में पूछा। वे स्वयं ही शाह साहिब थे। चूंकि वे अनुभवी आदमी थे, अतः उस व्यक्ति के हाथ नुस्खों वाली पुस्तक देखकर अनुमान से सारी बात जान गए, परंतु उसको समझाने के विचार से अपने आप को प्रकट न किया और उससे कहने लगे, शाह साहिब तो बाहर गए हुए हैं, शायद कल तक आ जाएंगे। मैं उनका नौकर हूँ, आइए आपके ठहरने का प्रबंध कर दूं। यह कहकर उसके भीतर ले गए और एक स्थान पर ठहरा दिया, परंतु शाम तक खाने पीने की सुध न ली। जब शाम हो गई तो उससे कहने लगे, जब कभी शाह साहिब बाहर जाते हैं तो कुछ सामान प्रति व्यक्ति के हिसाब से माप तोलकर अतिथियों के लिए मुझे दे जाते हैं और वापस आकर उसका हिसाब ले लेते हैं। अब की बार खिचड़ी का सामान दे गए हैं, आप स्वयं तैयार करना चाहें तो सामान माप तोलकर दे दूं। उसको तो बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए तुरंत मान गया। शाह साहिब ने दाल, चावल, मसाला, लकड़ी आदि सब सामान तौलकर अपने पानी माप कर उसको दे दिया और कह दिया कि इसी सामान में खिचड़ी तैयार होगी और कोई वस्तु यहाँ से नहीं मिलेगी। उसने सामान लेकर चूल्हा फूंकना आरंभ किया। कुछ लकड़ियां तो हांडी चढ़ाने के पूर्व ही धधक धधक कर जल गई। पानी की भी ये दशा हुई कि कुछ पानी से दाल चावल धो लिए, शेष खिचड़ी में डाल दिया और पकाने के लिए उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूंकि आग बिना अनुमान के जलाई गई थी और आग जलाने के बाद दाल चावल धोए गए थे, इसलिए लकड़ियां जलकर पहले से ही समाप्त हो गई और खिचड़ी तैयार ना हो सकी और साथ ही पानी की कमी के कारण हांडी के पेंदे में दाल चावल लग गए। परिणाम स्वरूप खिचड़ी कच्ची रह गई। अब बेचारा चूल्हा फूंक फूंक कर दुखी होकर बैठ गया। जब अच्छी तरह से मार चुका तो शाह साहिब जब उसकी समस्त कार्रवाई छिपकर देख रहे थे, उसके सामने आकर बोले, क्या खूब, मैंने प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने हाथों से माप तौल कर दी थी, पर तुमसे खिचड़ी जैसी साधारण वस्तु भी तैयार ना हो सकी तो तुम रसायन जैसी असाधारण वस्तु क्या खाक तैयार कर सकते हो? उसके तत्व तो तुमने अपने हाथों से ही तोले होंगे। फिर शाह साहिब ने उतना ही सामान लेकर उसके सामने खिचड़ी तैयार करके दिखला दी और फरमाया, अब वह पुस्तक में निकालो और उसमें से जिस नुस्खे का तुम्हारा जी चाहे आजमा कर देख लो सही होता है या नहीं। उसने कहने पर उसके समक्ष ही कई नुस्खे को तैयार किया गया तो सभी सही ढंग से तैयार हो गए। तत्पश्चात शाह साहिब ने कहा,
प्रत्येक व्यक्ति यदि पोथी बांच ले तो फिर पंडितों को कौन पूछे। यदि तुम पुस्तक पढ़कर ही रसायन तैयार कर लेते तो फिर हमारी क्या आवश्यकता थी। पुनः फरमाया, यद्यपि हमने कितने ही नुस्खे तुम्हारे सामने तैयार करके दिखला दिए हैं, परंतु तुम अब भी तैयार नहीं कर सकोगे। यदि सीखने की लगन है तो कुछ दिन हमारे पास रहो। जब कई बार तुम्हारे सामने ये नुस्खे तैयार होंगे और तुमको इनका गुर समझ आ जाएगा, तब उस समय तुम इस योग होगे कि स्वयं तैयार कर सकोगे। यह कथा सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अब देखो, प्रत्येक नुस्खा और उसके बनाने का ढंग लिख होने पर भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के जबकि रसायन तैयार नहीं हो सकता, तो फिर परमात्मा साक्षात्कार तो बहुत दूर है। जो व्यक्ति केवल ग्रंथ पढ़ सुनकर इसने मन के विचारों से जब तप आदि साधन करके परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता है, उसे इस विषय पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के परमात्मा साक्षात्कार क्यों कर संभव है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग घमंड। भगवान ने हर किसी को कोई न कोई हुनर, गुण और कला का आशीर्वाद दिया हुआ है और यह भी कहा है कि मानव के कान में कि तुमसा खूबसूरत और गुणी और कोई नहीं बनाया मैंने। जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं तो अपनी सूरत आईने में देखकर इतरा ही जाते हैं और कुछ अहम, घमंड, गर्व, मान सा अपने आप पर आने लगता है। तब हमारा झूठा अहंकार हमें कभी दुख भी देता है, जब हमारा अहम दूसरों के गर्व से टकराता है। यदि हम घमंडी प्रवृत्ति के मालिक हैं तो हमारे बच्चे भी हमारा अनुसरण करके दम्भी एवं अभिमानी बन जाते हैं। घमंडी व्यक्ति अपनी ही हाँकता चला जाता है, वह दूसरों की बात नहीं सुनता। गुणी और सभ्य व्यक्ति कभी भी अपने गुणों पर इतराता नहीं। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह तो झुक जाता है, फल रहित वृक्ष अकड़े रहते हैं और काट कर समाप्त कर दिए जाते हैं। जवानी में तो अभिमान सर चढ़ के बोलता है। जो लोग ज्यादा डींगे हाँकते हैं वे वक्त पड़ने पर पोलम पोल होते हैं। घमंडी का सर सदा नीचा होता है। देखा जाए तो अभिमान व्यक्ति की स्वयं की त्रुटियों का मुखौटा होता है। तब कोई व्यक्ति दोहरा जीवन जीने लगता है तो झूठी शान के लिए झूठ एवं झूठ को प्रतिस्थापित रखने के लिए उसे घमंड एवं अभिमान का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है। बात बात पर गुस्सा करना व्यक्तित्व की कमजोरी होती है, जिसके लिए बहुधा हमें बाद में पछताना पड़ता है। मिथ्या अभिमान, झूठी शान व शेखी बगराना जितना स्त्रियों में होता है उतना पुरुषों में नहीं होता। स्त्रियां अक्सर अपने वर्ग में बैठकर झूठी शान एवं झूठ बोलकर अपना बड़प्पन दिखाई देंगी। हर बात को बड़ा चढ़ा कर बताना एक स्त्रीय चित्त गुण है, जिसके कारण कई बार पोल खुलने पर उन्हें बगले झांकने पड़ते हैं। नम्रता एक सभ्य व्यक्ति की सजगता का गुण है। सादगी और नम्रता कभी भी आपके लिए दुख का कारण नहीं बनती। नम्र बनने में कोई मूल्य नहीं लगता, थोड़ा अपनी सोच को बदलना पड़ता है। शालीनता सौंदर्य की पर्यायवाची है। शांत, नम्र एवं सभ्य व्यवहार से आपके चेहरे की सुंदरता में वृद्धि होती है। आपके चेहरे में निखार आता है। जो जितना कुलीन होता है वह अपने व्यवहार में उतना ही शालीन होता है, क्योंकि जो डालियां फूलों एवं फलों से भरी लदी होती हैं वे अक्सर अपने रस भरे गुणों से झुक जाती हैं। समुद्र की भांति गंभीर हो जाएं, अपनी मर्यादा में रहें। छोटी नदी की तरह अपनी मूर्खताओं के कारण अपना जीवन में उफान तूफान मत लाएं। प्रकृति का भी यह नियम है कि तराजू का जो पलड़ा भारी एवं गुड़ी होता है वह नीचे को झुक जाता है। जब तूफान या बाढ़ आती है तो बड़े तने सूखे वृक्ष टूट जाते हैं, परंतु नम्र झुकी हुई छोटी छोटी घास झुककर अपने जीवन को नष्ट होने से बचा लेती है। अतः अपना अहम घमंड छोड़ें, झूठी शान छोड़कर पैसे की होड़ में अपना जीवन सुखी, निर्विधन एवं सुंदर बनाने की चेष्टा करें। वास्तव में नम्रता एवं मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज। प्रवचन। विचार करो कि जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल हैं। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने अपने विचार अनुसार कहीं 3 लोक की संपदा के तुल्य तथा कहीं 14 भुवन की तुल्य कहा है, किंतु यह भी श्वासों का मूल्य कम आंका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं।
श्वासों का मूल्य कितना अधिक है तथा इनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों को जीवन के इसी अल्प समय में अपना काम बनाना है। जगत के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करने हैं, तथापि स्मरण रहे कि भक्ति भजन बिना तो निस्तार नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन से गाफिल रहा तो अंत में पछताना पड़ेगा, परंतु कुछ बन ना सकेगा। संसार भर का धन भी भक्ति भजन की क्षण मात्र की कमाई की तुलना में तुच्छ है, तथा गफलत में नष्ट किया गया श्वास भी संसार भर के धन के बदले नहीं लौटाया जा सकता। सभी मूल्यवान वस्तुएं यदि नष्ट हो जाएं अथवा खो जाएं तो वे किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। केवल खोया हुआ श्वास ही ऐसी वस्तु है जो कभी तथा किसी उपाय से लौटकर नहीं आ सकता। इस अमूल्य श्वास से यदि कोई लाभ प्राप्त ना करे तो अपने जीवन में क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक श्वास का दाम 14 भुवन कहा है। मोल 14 भुवन को एक श्वास है, तो ही ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृता न खोई। शेख सादी साहब जी फरमाते हैं, कीमते यक नफस अस्त हर दो जहां, गोहरे नयाब शुद्ध रायांगा। दोनों जहान की संपदा के तुल एक श्वास की कीमत है। ये हीरे ज्वारात से अधिक मूल्यवान श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है तो दिन रात में अनमोल 24,000 श्वासों की कीमत कितने जहान होगी, जो मनुष्य के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के काम काज में निमग्न रहते हैं, उनकी आंखों पर विषय शक्ति की पट्टी बंधी हुई है तथा वे माया मोह के दलदल में पड़े हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट होता जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है, उन्हें उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण भी प्राप्त हुई है। अब भी यदि जीवन का वास्तविक लाभ ना लिया तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अतएव जितना हो सके अधिक अधिक श्वास भक्ति के भजन के अंतर्गत व्यतीत हो। वे निजी लाभ अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय तक हाथ मलना और पछताना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।